की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, आने में लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, 1.5 घंटा लग गया मेरे को अपने घर से पहुँचने में, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और मैं समझ नहीं आ रहा कि इन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। मुझे बताया गया आप कई घंटों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नमन करके आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमेशा आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना विश्वास, इतना आशीर्वाद मिलता है। कई बार सोचता हूँ पुराने जन्म में कुछ ज्यादा ही पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है मेरे को। आप लोगों के सहयोग से पिछले 10 साल में दिल्ली में बहुत काम किए हैं। सबसे बड़ा काम करा, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। याद करो 10 साल पहले 6-6 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। यूपी में फोन करके पूछ लो, हरियाणा में फोन करके पूछ लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल से, वहां भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली में फिर 6-6 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। अगर आप कमल का बटन दबा दिया, जैसे ही बटन दबाओगे घर की बिजली चली जाएगी। इधर आपने कमल का बटन दबाया, जैसे ही घर पहुंचोगे पता चलेगा बिजली गुल। तो सही बटन दबाना, 24 घंटे बिजली आती रहेगी। देखो जी, पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियर हूं। इंजीनियर होने के नाते ये बिजली, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में आता है। आसान नहीं था मेरे लिए करना। जब 2015 में सरकार संभाली थी ना, लंबे लंबे पावर कट लगते थे। मैंने और सतिंदर जैन आर्किटेक्ट है, मैं इंजीनियर हूं, हमने खड़े हो के पूरी दिल्ली में तारें बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, इसलिए आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, ऐसे नहीं आती। दूसरी, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। आज दिल्ली में किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है, जरा हाथ खड़े कर दो। कमाल है ना? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री आती है। और अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करो दिल्ली में तो 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में अगर 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करो 4,500 रुपए का बिल आता है, 4,500। फोन करके पूछ लो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में उनके बिजली के बिल कितने आते हैं। कल मैं विश्वासनगर गया था, विश्वासनगर में भाषण देके स्टेज से नीचे उतरा, एक आदमी आया, बोला जी नोएडा रहता हूं, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं और 8-8 हजार रुपए बिल आता है। अगर आपने गलत बिल बटन दबा दिया तो 10-10 हजार रुपए का बिजली का बिल आएगा, दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी आप लोगों को, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। झाड़ू का बटन दबाओगे, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज दिल्ली में इतने शानदार स्कूल कर दिए,
मेरे को कोई पूछे ना, केजरीवाल जी आपने 10 साल में क्या काम करा, सबसे ज्यादा संतुष्टि मेरे को होती है, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। मरने के बाद जब ऊपर जाऊंगा, ऊपर वाला पूछेगा केजरीवाल तेरे को जीवन दे के नीचे भेजा था पृथ्वी पे, तूने क्या करा? तो मैं बड़े संतोष से कह सकता हूं, हे प्रभु, मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। पुण्य का काम है कि नहीं है? पुण्य का काम है। अपने हिंदू धर्म में बताते हैं कि गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाओ, गरीबों के लिए अस्पताल बनाओ, वही काम करे मैंने। शानदार शिक्षा का इंतजाम करा, अच्छा स्कूल बड़े शानदार बना दिए। पिछले साल 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। इस बार 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में, मेडिकल में गए हैं। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब। फ्री शिक्षा है, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है। और आज मेरे को ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों से फ्री शिक्षा बंद की जाएगी, सरकारी स्कूलों में पैसे लिए जाएंगे, केवल जरूरतमंदों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। कौन है भाई जरूरतमंद? कहेंगे बीपीएल वालों को देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको फिर चक्कर काटते रहना बीजेपी वालों के। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इलाज फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा बंद करेंगे। और इनकी बेशर्मी देखो, बेशर्मी देखो। आज 11 बजे अनुराग ठाकुर ने घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी का कि दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद करेंगे। अरे कहां लेके जाओगे? सारा पैसा अडानी को दोगे क्या? बच्चों की फ्री शिक्षा का भी पैसा अडानी को दोगे क्या? अडानी काम नहीं आएगा। ऊपर जाके जब भगवान पूछेगा क्या करा, कहेंगे सारा पैसा अडानी को दे दिया। तो ध्यान रखना भाई साहब, अगर गलत बटन दबा दिया ये सारे स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे। इनके 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल है स्कूलों का। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े कर देना। उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, राजस्थान में जाके देख लो, हरियाणा में जाके देख लो, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों। मैंने दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किस किस ने मोहल्ला क्लिनिक में जाके कभी भी इलाज करवाया है? बहुत अच्छे हैं मोहल्ला क्लिनिक। हो सकता है आपके इलाके में नहीं हो। आज मैं घोषणा करके जा रहा हूं, आपके हर वार्ड के अंदर 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा मैं। अच्छा, बीजेपी वाले इतने बेशरम हैं, पिछले हफ्ते इन्होंने एक और घोषणा पत्र निकाला। उसमें लिख दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। बताओ भाई, मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी का इलाज होता है। आम आदमी जाता है, घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ इलाज करा लेता है। खांसी, जुकाम, नज़ला, फ्री में दवाइयाँ मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं। इनको क्या तकलीफ है? खुल के कह रहे हैं, बेशर्मी से कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे दिल्ली में। अगर अब गरीबों को जहर दे देंगे ये, इनका बस चले तो बस अडानी अडानी होगा दिल्ली देश के अंदर, और कोई नहीं होगा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, गरीब इनका बस चले तो गरीबों को जहर दे देंगे। तो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज बंद हो जाएगा। मैंने आपके लिए पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन 1 साल पहले तक आपके पानी के बिल 0 आते थे। इन्होंने झूठे केस में मेरे को फंसा के जेल भेज दिया। जेल से मैं वापस आया, मेरे को पता चला इन्होंने अपने एलजी के साथ मिलके पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जनता के हजारों लाखों रुपए के पानी के बिल आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भरने की जरूरत नहीं है। आपका केजरीवाल है, चुनाव जीतने के बाद माफ करा दूंगा पानी के बिल। चुनाव जीतने के बाद पानी के बिल माफ करा दूंगा।
एक जितनी मैं देख रहा हूं, कई सारी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं। कौन कौन महिलाएं बसों में सफर करती हैं? जरा से हाथ खड़े करो। ठीक है कि नहीं है? बसों में फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। 20 राज्यों में इनकी सरकार है बीजेपी वालों की, किसी भी राज्य में फ्री बस यात्रा नहीं है। अगर गलत बटन दबा दिया तो महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। सही बटन दबाना, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। देखो अब स्कूल इतने शानदार हो गए, एक बच्चे के 5,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, तो 2 बच्चों के 10,000 रुपए महीने के बचा दिए। बिजली के बिल 4,000 रुपए महीना बचा दिया, पानी के 2,000 रुपए बचा दिए, कम से कम 18-20,000 रुपए महीने का फायदा कर दिया। अब अगर इनकी सरकार आ गई, गलत बटन दबा दिया, भाई साहब घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, अपने को जानी पड़ेगी कि नहीं जानी? दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे, इतना महंगा हो जाएगा, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा काम करेंगे, महिला सम्मान योजना लेके आएंगे। 2100 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, हर महीने डालेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 2500 डालेंगे। मैंने कहा यार सरकार तो बननी नहीं है, सरकार तो 15 लाख तो दिए नहीं अभी तक। मैंने कहा जब सरकार बननी नहीं तो थोड़ा बड़ा सपना देखना चाहिए था। कहते 10-10 हजार डालेंगे, सरकार तो बननी नहीं, कुछ भी बोल दो। उनकी बात उसमें मत जाना, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। 2100 रुपए केजरीवाल अपनी माँ बहनों, हम जब राखी पे अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं तो उसको देते हैं ना पैसे, हर महीने अब राखी बंधवाऊंगा मैं अपनी दिल्ली की सारी बहनों से। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का सारा इलाज आपका बेटा करवाएगा, केजरीवाल करवाएगा। चिंता मत करना, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, संजीवनी योजना लेके आएंगे, अपने बुजुर्गों का इलाज कराएंगे। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करें। स्टूडेंट्स, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो। स्टूडेंट्स के लिए जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री करेंगे और मेट्रो में उनको 50% कंसेशन देंगे। किराएदार कौन कौन है? मेरे को पता चला किराएदारों को बिजली और पानी का बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं ऐसी योजना लेके आऊंगा, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट किराएदारों को भी मिलना चालू हो जाए। जितने अपने मंदिरों में पुजारी हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, हर एक को हमने ऐलान करा 18-18 हजार रुपए। बीजेपी वाले देख रहे हो कितनी गालियां दे रहे हैं मेरे को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पुजारियों को 18,000 रुपए मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दो मिलने चाहिए जिस जिसको लगता है। ये बीजेपी वाले मेरे को इतनी गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल 18,000 क्यों दे रहा है। मैंने उनको कहा भाई तुम्हारी तो देश में सरकार है, मेरे को गाली देने से क्या फायदा। मैं 18,000 दे रहा हूं, आप 36,000 दो, आप पूरे देश में दो, तब तो आपकी वाहवाह है, तब तो आपकी बड़प्पन है। आप केजरीवाल को भी 18,000 देने में गाली देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। बड़ी लकीर खींचो ना। मेरे को गाली देते हैं, 24 घंटे गाली देते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी बड़ी सरकार है, इतने तुम वो इतनी पावर है तुम्हारे पास, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुम 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। दिल्ली में 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बना दो, केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? गाली क्यों देते हो मेरे को? कई जगह सीवर की समस्या हो रही है, मेरे को पता चला है। कई सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं। दिल्ली के अंदर जितनी पुरानी सीवर की लाइन है उसको युद्ध स्तर के ऊपर चेंज करवाएंगे ताकि आप लोगों को सीवर की समस्या ना हो। इतनी सारी घोषणाएं। एक आदमी मेरे को बोला पैसा कहां से लाओगे?
मैंने कहा बनिए का छोरा हूं। मैंने कहा बनिए का छोरा हूं, जादूगर हूं, जादूगर। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। चिंता ना करो, पैसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब 2014 में मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने कहा बिजली फ्री कर दूंगा। ये बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, कहते थे पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। करके दिखा दिया, हो गया, अब भी हो जाएगा। तो एक और चीज है, इस बार एक मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है, मैं जहां भी दिल्ली में जा रहा हूं, बेरोजगारी बहुत हो गई है। अपने बच्चे घर बैठे हैं, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, पढ़ लिख के घर बैठे हैं। और अगर बच्चों को नौकरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो गलत संगत में पड़ जाते हैं। और एक बार अगर अपराध की दुनिया में चले गए तो फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी दिल्ली के अंदर से बेरोजगारी खत्म कैसे की जाए। उसके लिए मेरी पूरी टीम को मैंने लगा दिया। मेरे पास एक बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास टीम बड़ी अच्छी है, पढ़े लिखे लोगों की। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अपने सौरभ भारद्वाज हैं, और भी बहुत है, नाम मैं कुछ बोल रहा हूँ तो और भी बहुत लोग हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इतनी शानदार टीम है। उनकी पूछो तो सारे अनपढ़ लोगों की टीम भरी पड़ी है कि नहीं है? हमारे लोगों की तरफ देख के लोगों को एक उम्मीद पैदा होती है। जब आम आदमी पार्टी की टीम देखते हैं लोग तो उनको एक उम्मीद पैदा होती है। उनको देखते हैं तो लगता है दुकान बंद हो गई इनकी। तो एक और चीज है, जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड कई सालों से नहीं बने, चुनाव जीतने के बाद राशन कार्ड खोल देंगे ताकि गरीबों के राशन कार्ड बनने चालू हो। अभी एक बहुत अच्छी खबर है, 15 दिन पहले राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी है पांडव नगर, उस कॉलोनी में मैंने 24 घंटे टूटी से साफ पानी की योजना का उद्घाटन किया। मैं खुद टूटी से ओक लगा के पानी पी के आया, सीधा टूटी से 24 घंटे पानी आ रहा है। तो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, सफल हो गया। पूरी दिल्ली में अब अगले 5 साल के अंदर घर घर में 24 घंटे साफ पानी दे दूंगा। अच्छा जी, अब मैंने इतने सारे काम गिना दिए। मैंने आपको कहा ये काम मैंने 10 साल में करे थे, मैंने आपको कहा ये काम मैं आने वाले टाइम में करूंगा। बीजेपी से पूछो दिल्ली में आधी सरकार है कि नहीं है? कहते हैं आधी सरकार है, आधी सरकार तो उनकी है। उन्होंने 10 साल में क्या काम करे, पूछो उनसे। उन्होंने 10 साल में क्या काम करे? उनके पास एलजी है, उनके पास 7 एमपी है, उनके पास केंद्र सरकार है, इतनी पावर है, इतना था पैसा, अरबों खरबों का पैसा है केंद्र सरकार के पास। एक अस्पताल बनाया, एक स्कूल बनाया, एक कॉलेज बनाया, एक सड़क ठीक कराई, महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए आपके लिए कोई योजना बनाई, व्यापारियों को कुछ दिया, महिलाओं को कुछ काम करा इन्होंने। इनको एक काम दिया था हमने कि कानून व्यवस्था ठीक कर दो। पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी मची हुई है। आज खुलेआम सड़कों पे गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। बता रहे हैं 11 गैंगस्टर, बड़े बड़े, मेरे नाम लेना या ठीक नहीं है, 11 गैंगस्टर बड़े बड़े हैं, उनके कब्जे में आज दिल्ली है। व्यापारियों को फिरौतियां आती हैं खुलेआम, 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो परिवार खत्म कर देंगे। मैं कई लोगों से मिलके आया, इन दिनों में दिल्ली में खूब घूमा। रो रहे हैं व्यापारी कि व्यापार कैसे करें। कई व्यापारी छोड़ छोड़ के चले गए दिल्ली। कहां है अमित शाह जी? 24 घंटे बस यहां सरकार गिरा दो, यहां एमएलए खरीद लो, ये पार्टी तोड़ दो। ये क्या चल रहा है यार? काम तो कर लो। दिल्ली को क्राइम कैपिटल, महिलाओं से पूछो, घर से निकलने में डर लगता है कि नहीं लगता? महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, एक दिन में डेली, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है डेली 17 बच्चों की और 10 महिलाओं की। तो दोस्तों, एक काम इनको दिया था वो काम इन्होंने नहीं किया।
इनसे पूछो 10 साल में क्या किया, केजरीवाल को गालियां दी। आने वाले 5 साल में क्या करोगे, केजरीवाल को गालियां देंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को इन्होंने गालियां दी, मैं लिख के लाया हूं आज सारी। कहते हैं केजरीवाल, इनसे पूछा 10 साल में क्या काम किया, बोले केजरीवाल भड़वा है। इनसे पूछे अगले 5 साल में क्या करोगे, बोले केजरीवाल आतंकवादी है, कमीना है। ये प्रवेश वर्मा एक दिन बोला 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। बोले केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। इसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, इसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। उनसे पूछा क्या किया 10 साल, केजरीवाल को गाली दी। अगले 5 साल क्या करोगे, और अच्छी अच्छी गालियां देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाली देने से दिल्ली का सुधार होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाली वालों को वोट दोगे कि काम वालों को वोट दोगे? गाली से सुधार नहीं होगा। गाली गलौज करने से देश नहीं तरक्की नहीं करेगा। आपको भगवान ने इतनी ताकत दी, केंद्र के अंदर सत्ता दी, कुछ करो ना। मिलके करते हैं ना, दिल्ली को सुधारते हैं ना, मिलके दिल्ली को सुधारते हैं। इनको MCD में 15 साल रखा आपने। मैंने 10 साल के अपने दिल्ली सरकार के इतने काम गिना दिए। इतने सारे यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हैं, MCD में इन्होंने एक काम कराओ तो बता दो, एक काम 15 साल में एक काम कराओ तो। जब 2 साल पहले हमने MCD संभाली, देखा सारा खजाना खत्म है, सारा लूट के ले गए, सारा कुछ नहीं छोड़ा MCD के अंदर। लूटने के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने MCD में। 15 साल देके देख लिया, अब गलती मत कर देना, गलत बटन मत दबा देना इनका। एक और चीज है, यहाँ झुग्गी वाले भी होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल इनको झुग्गी वालों से बड़ा प्रेम हो रहा है। झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, नहीं सो रहे? इनसे बच के रहना, बड़े खतरनाक हैं। जिस झुग्गी में जाके इनके नेता सोते हैं, 3 महीने में झुग्गी तोड़वा देते हैं। वहां पे मैं गलत नहीं कह रहा, जंगपुरा की एक सुंदर नर्सरी झुग्गी है, कई हजार झुग्गियां थी वहां पे। वहां इनके नेता सोने गए, बच्चों के साथ कैरम खेला, फोटो खिंचवाई, 3 महीने के बाद सुंदर झुग्गी नर्सरी की झुग्गी तोड़वा दी। बच्चे बेचारे कुलबुला रहे थे सड़क के ऊपर पड़े हुए, इतने बेरहम लोग हैं। तो झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। ये अभी आपकी वोट चाहिए, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये आ गए तो आप सब लोगों की जमीनें छीन के ये अडानी को दे देंगे, बिल्डरों को दे देंगे, बड़े बड़े लोगों को दे देंगे। केजरीवाल आपको बचाएगा। जब तक आपको पक्का मकान नहीं मिलता, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, मैं आ जाऊंगा आपको बचाने के लिए। अब कल मैं विश्वासनगर गया, कल मैं गांधीनगर गया। पिछली बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दी दिल्ली के लोगों ने, 8 सीट रह गई, 8 सीट रह गई पिछली बार। उसमें गांधीनगर भी थी, विश्वासनगर भी थी। कल जब मैं गया, मेरे को बहुत दुख हुआ, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा उन दोनों विधानसभाओं का। वो भी 8 में आती हैं, वहां दोनों जगह बीजेपी के MLA हैं। वो दोनों बीजेपी के MLA लड़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, मेरे से खूब लड़ते हैं, काम कुछ नहीं करा। बस वहां पे सारी सड़कें टूटी पड़ी, चारों तरफ गंदी गंद, कोई CCTV कैमरे नहीं, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं, इतना गंद मचा पड़ा है, विश्वास नहीं हुआ कि दिल्ली का हिस्सा है। ये गलती मत कर देना। अब सारी जनता कह रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है? सब लोग कह रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए। तो ये गलती यहां मत कर देना, गलती से गलत बटन दब गया और गलती से उनका MLA बन गया तो दोस्तों नरक हो जाएगी जिंदगी। वो लड़ेगा तो बहुत अच्छा मेरे साथ, 5 साल लड़ेगा, काम नहीं करेगा वो।
सारी सड़कें टूट जाएंगी, पानी गंदा आएगा, सीवर ओवरफ्लो करेंगे, पानी में सीवर मिलके आएगा, कोई मोहल्ला क्लिनिक, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अपनी सोचना, जितने बीजेपी वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, पार्टीबाजी छोड़ दो, अपनी जिंदगी सोचो, अपने बच्चों का भविष्य सोचो, परिवार का भविष्य सोचो। आप अपने परिवार के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ये मुकेश गोयल जी हैं। मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है कौन है, तीनों वार्ड से है, ये तीनों वार्ड से जीत चुके, तीनों वार्ड के लोग इनको प्यार करते हैं। इनका फोन नंबर मेरे फोन में सेव है, मेरा नंबर इनके फोन में सेव है, ये आपके सारे काम कराएंगे। कभी जरूरत पड़ेगी 2 बजे रात को हाजिर होंगे, कभी जरूरत पड़ेगी सीधे मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। इनको मेरे पीए को फोन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे मेरे को फोन करते हैं, घंटी बजती है, मैं उठाता हूं। इनको भारी बहुमत देके जिताना ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और फिर कह रहा हूं, गलत बटन दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली ऑफ मिलेगी घर की। भारत माता की।